गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी कोरोना काल चल रहा है और कोरोना काल में ऑनलाइन क्लास की डिमांड बढ़ गई है। मेरे पास स्टूडेंट्स के कॉल आ रहे थे कि इंटीग्रेशन के लिए कुछ वीडियो बनाकर डालें, तो आज मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का एक वीडियो बनाकर डाल रहा हूँ। किसी तरह का कोई दिक्कत होगा तो फिर आप यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंटीग्रेशन का जो बेसिक कुछ फार्मूला है वो मैं लिख चुका हूँ। x का पावर n dx इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 बटा n प्लस 1 प्लस 3 dx का x प्लस 3 cos x का sin x का sec स्क्वायर cos स्क्वायर ये करके dx बाई x log x प्लस ये कुछ बेसिक प्रॉब्लम है, बेसिक फार्मूला वो मैं लिख चुका हूँ। अब हम लोग आते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन पर। सब्स्टिट्यूशन जैसे हम लोग जानते हैं कि प्रतिस्थापन, लिटरल हिंदी मीनिंग कहें तो प्रतिस्थापन होता है। सब्स्टिट्यूशन से संबंधित प्रॉब्लम्स हम लोग इक्वेशन में क्लास 10th में हल करके देख चुके हैं। वहाँ हम लोग करते थे समीकरण को हल करने के लिए प्रतिस्थापन विधि के लिए, जैसे होता था कि x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, x माइनस वाई इक्वल टू 5 है। इसको जब हल करने के लिए बोला जाता था तो x या y की जगह मान हम लोग निकाल के किसी भी समीकरण से, चाहे ये 1 है ये 2 है, सपोज अगर हम लोग x 1 से अगर कैलकुलेट करते थे तो x इक्वल टू लिखते थे 10 माइनस वाई और ये x का वैल्यू 10 माइनस वाई इक्वेशन 2 में रखते थे, तब हमारे पास x और y का मान आता। सेम रूल हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इंटीग्रेशन वाले चैप्टर में, इसमें हम लोग को ध्यान से ये देना पड़ता है कि जो भी ये क्वेश्चंस है उसमें किसी का डिफरेंशिएशन मैच करना चाहिए। और मेरा यह मानना है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन एक ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इस पर अच्छे से कमांड कर लें तो इंटीग्रेशन का मोर देन 70% प्रॉब्लम्स आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि चाहे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पढ़े, चाहे पार्शियल फ्रैक्शन पढ़े, चाहे प्रोडक्ट का पढ़े, किसी भी तरह का कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे तो हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लगभग हर टॉपिक में यूज होता है। तो चलिए हम लोग आते हैं, कुछ इसके प्रॉब्लम्स हैं। मैंने 5 प्रॉब्लम्स लिखा है, बारी बारी से देखते हैं कि वो कैसे हल होते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम बता रहे थे कि हमारा कोशिश होना चाहिए सबसे पहले कि मैच करके देखें कि किसका डिफरेंशिएशन मैच कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है। तब क्या करेंगे, लेट 1, चूंकि 1 है कांस्टेंट है, अगर उसको भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगा। तब ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अगर हम लोग t मान लिए, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं हम लोग t से। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट वी हम लोग सिर्फ लिखेंगे डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, किसके सापेक्ष कर रहे हैं इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपली आप लिखिए डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो 1 का तो डिफरेंशिएशन हमारा 0 हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2x, x के रूप में है तो इसके साथ हमारा ये जुड़ गया dx, t का 1 हो गया, t के रूप में है तो फाइनली हो गया dt, अर्थात 2x dx का मान हमारा आ गया dt। तब हम लोग क्या करेंगे, हमारा मूल जो क्वेश्चन है 2x dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x dx का नया वैल्यू आया है dt और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का वैल्यू है t। dt बाई t हमारा देख रहे हैं dx बाई x log x प्लस c है, तो log t प्लस c, जहाँ c इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो आप लिख दिया करिएगा, वेयर c इक्वल टू इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्योंकि क्वेश्चन में कहीं t नहीं था, हमने उसे सब्स्टिट्यूट किया था, तो जिसके साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं उसका वैल्यू लिख देंगे। तो log t का मान है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ध्यान रखिएगा log हमारा जो ये करते हैं dx बाई x log ये मॉड x के रूप में है, हमने यहाँ भी मान लिखा था मॉड t के रूप में,
लेकिन हमारा जो टी का वैल्यू है स्क्वायर में है, तब ये मॉड को हटा के लिखिएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस। हमारा दूसरा क्वेश्चन था वो है log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। अभी हम बोल रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन में हमारा जो कोशिश होता है कि हम लोग चेक करते हैं किसका डिफरेंशिएशन वहाँ मैच कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है। तब क्या करेंगे, लेट log x इक्वल टू टी मान लिए, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट वी गेट log x का हो गया 1 अपॉन एक्स और x के रूप में है तो dx, t का हो गया 1, ये हो गया dt, अर्थात dx बाई एक्स का नया मान आ गया हमारा dt। चलिए हम लोग आते हैं, हमारा मूल क्वेश्चन ये था log x का होल स्क्वायर अपॉन एक्स dx। log x का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया है t से, तो t का स्क्वायर हो गया और dx बाई एक्स बचा, तो dx बाई एक्स का नया वैल्यू हो गया dt। ये इंटीग्रेशन t स्क्वायर, हमारा जो पहला फॉर्मूला था x का पावर n, उसमें देख रहे हैं x का पावर n का इंटीग्रेशन जब कर रहे हैं तो x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 है, तो ये भी हो गया t 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस c, जहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो आप मेंशन करते रहिएगा, टी क्यू बाई 3 प्लस सी, चूँकि टी क्वेश्चन में नहीं था, टी हमने माना था, टी का रिप्लेस किया था log x से उसको रिप्लेस कर दे रहे हैं log x का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। सेम हमारा तीसरा क्वेश्चन है e का पावर 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। चलिए आइए हम लोग उसको भी देखते हैं। e 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हम बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि हमारा कोशिश होना चाहिए डिफरेंशिएशन किसका मैच कर रहा है, और ये तभी संभव है जब आपका डिफरेंशिएशन में अच्छा कमांड हो और फॉर्मूला पे कमांड होना चाहिए। तो हम लोग जानते हैं कि 10 इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तब हम लोग मानेंगे लेट 10 इनवर्स x इक्वल टू t, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएटिंग इट वी गेट 10 इनवर्स x का हो गया 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के रूप में है तो इधर आ गया dx, ये आ गया dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नया मान आ गया dt। चलिए आते हैं, अब हमारा जो क्वेश्चन था e 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, तो e का ही 10 इनवर्स x को माने थे t और dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मान आ गया dt। e का पावर t के रूप में आया और e का पावर x का इंटीग्रेशन जानते हैं, e का पावर x, तो e का पावर t का हो गया e का पावर t प्लस c, जहाँ से इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, e t का वैल्यू है 10 इनवर्स x प्लस। ये हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन था। सेम वे में आइए, चलिए हम लोग फोर्थ नंबर जो है प्रॉब्लम उसको देखते हैं। cos x dx अपॉन अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स। साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos का होता है माइनस साइन। अगर हम ऊपर वाले cos को अगर मानते हैं t, तो देखिए क्या प्रॉब्लम आ सकता है, cos x इक्वल टू अगर t माने, cos का डिफरेंशिएशन किए माइनस साइन एक्स dx इक्वल टू dt, मतलब dx के साथ वहाँ साइन x नजर आना चाहिए, लेकिन यहाँ क्वेश्चन में हमारा dx के साथ cos x नजर आ रहा है। अगर हम साइन x को मानते हैं तो साइन x इक्वल टू t अगर मानते हैं तो साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x dx इक्वल टू dt, वो हमारा cos x dx नजर आ रहा है। साइन x के साथ 1 है तो 1 को भी ले लीजिएगा, ध्यान रखिएगा रूट से बचिएगा, क्योंकि फिर रूट को अगर हम मानते हैं तो हमारा डिफरेंशिएशन में सबसे पहले ये अंडर रूट का फिर करना होगा, फिर 1 का करना होगा, साइन x का। थोड़ा सा हमारा लंबा
प्रोसेस आ जाएगा। तो सब हम लोग ये 1 प्लस साइन एक्स को t मानते हैं। लेट 1 प्लस साइन एक्स को t माने। डिफरेंशिएशन इसको करना है। वन का हो गया 0, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी, अर्थात कॉस एक्स डी एक्स का मान डी टी आ गया। हमारा क्वेश्चन था कॉस एक्स डी एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, ये अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स का नया मान हो गया डी टी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स टी, ये रूट में रूट टी डी टी। रूट टी को लिख सकते हैं टी का पावर 1/2, इसको ऊपर ले जाएंगे जब तो टी का पावर -1/2 डी टी। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एक्स का पावर n वाले फार्मूला से, तो ये हो गया टी का पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 प्लस सी। अब हमारा जो है ऊपर मान आ गया टी का पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस सी, अर्थात 2 रूट टी प्लस सी। टी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे, टी का मान था 1 प्लस साइन एक्स प्लस, ये हमारा है। हम लोग रूट के साथ भी कर सकते हैं, रूट को लेकर कर सकते हैं, ठीक है। आप जितने तरीके से करना चाहें कर सकते हैं, कोई दिक्कत वो नहीं है। लास्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन था, 1 प्लस कॉस एक्स है, यहाँ ऊपर साइन एक्स है, तो 1 प्लस कॉस एक्स को टी मानेंगे, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, ये हमारा हो। तो ये हमारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का कुछ प्रॉब्लम थे। इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियो फिर बना के फिर डालेंगे। सब्स्टिट्यूशन पे बढ़िया से कमांड करने का कोशिश करिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है कि अगर इससे कमांड हो गया तो इंटीग्रेशन पे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। और आपको कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे YouTube लिंक से शेयर कर सकते हैं। बहुत ही जल्द इसका नेक्स्ट वॉल्यूम फिर YouTube में। थैंक यू।